प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आप लोगों को लिक्विडेशन पढ़ा रहा हूँ। 2-3-4 वीडियो और लिक्विडेशन का दूंगा। उसके बाद आप लोगों का डिमांड है कि फंड फ्लो या अमलगमेशन पढ़ेंगे। दोनों में से एक को हम जरूर चयन करके आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूँगा। आप ध्यान दें कि शांतुवाला सर चैनल में जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसको बड़े अच्छे ढंग से देखें। कम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इजी वे में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 डॉक्टर एस.एम. शुक्ल है, वहां आप लिख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिखा रहेगा। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। बैलेंस शीट दिया है, नीचे लिखा है द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन दैट डे, prepare liquidator's final statement. Liquidation cost and remuneration were 3,000 and 10,000. Bank loan was secured placed on stock. Debenture and interest thereon is secured by a floating charge on all assets. Fixed assets were realized at book value and current assets realized on 80% of book value. तो देखिए liquidators final statement। आप जानते हैं लेफ्ट साइड में जो पैसा रिलाइज करते हैं उसे लिखते हैं। आप ध्यान दें, क्वेश्चन में कहा है कि फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू पे हम रिलाइज कर रहे हैं, तो लिख दिए लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, उसके बाद अदर फिक्स्ड एसेट्स 2 लाख। ये बुक वैल्यू पे हमने रियलाइज किया है। उसके बाद दिया है इन्वेंट्री 5,25,000, उसका 80% मिला है। 80% मतलब कितना मिलेगा? 4,20,000 रुपया हमको मिल गया इन्वेंट्री का। और इन्वेंट्री के विषय में कहा है बैंक लोन वाज सिक्योर्ड बाय प्लेजर स्टॉक, मतलब बैंक लोन इन्वेंट्री पे मॉर्गेज है। तो इन्वेंट्री की रियलाइज्ड वैल्यू आई आपकी 4,20,000 रुपया और लोन आपका है 4 लाख रुपया, तो सरप्लस ऑफ स्टॉक हो जाएगा 20,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है 1 लाख, उसका भी 80% हम रियलाइज कर लेंगे। 1 लाख का 80% कितना हो जाएगा? 80,000। ट्रेड रिसीवेबल सबसे पहले पेमेंट किसका करते हैं? लिक्विडेशन कास्ट का करते हैं। लिक्विडेशन कास्ट यहां निकाल के दे दिया है, कितना रुपया? 3,000 रुपीज, तो उसका पेमेंट कर दीजिए। लिक्विडेशन कास्ट उसके बाद रिम्यूनरेशन का पेमेंट किया जाता है। रिम्यूनरेशन भी आपका निकाल के दे दिया है, तो वह लिख देंगे रिम्यूनरेशन 10,000। उसके बाद पेमेंट डिवेंचर का किया जाता है। डिवेंचर आपका 1 लाख रुपए का दिया है, तो लिखेंगे डिवेंचर 1 लाख रुपीज। डिवेंचर के बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी निकाल के कैलकुलेट करके दे दिया है 8,000 रुपीज। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का नंबर आता है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ट्रेड पेबल करके दिया है 2 लाख रुपया। हमारे पास सफिशिएंट पैसा है, उसका भी पेमेंट कर देंगे, क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इसके पहले है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं दिया हुआ है, तो लिख दिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2 लाख। उसके बाद नंबर आता है
प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो देखिए हमारे पास पेमेंट हम कब तक करते जाएंगे, जब तक हमारे पास पैसा रहेगा। यदि पैसा नहीं है तो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा हमारा। तो देखिए अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नंबर है, हमारे पास पैसा कितना बच रहा है, डेबिट में हम जोड़ लेते हैं 3,25,000 आ गया टोटल। अब अभी तक पेमेंट हमने कितना किया ये देखिए, 2 लाख और 3 लाख, 3 लाख 10, 8, 18 और 3, 21, 3,21,000 रुपीज हमने पेमेंट किया है। अब हमारे पास 4,000 रुपया मात्र बचा है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपके हैं कितने के, 80,000 के। पूरा पैसा हम नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, तो जो पैसा है उसे ही हम दे देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 4,000। ध्यान दें, एक बार हम आपको पुनः समझा दें। लिक्विडेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। निर्धारित क्वेश्चंस हम लेके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सम्मुख आ रहे हैं। न्यू चैप्टर, न्यू क्वेश्चन सब लेकर के हम आ रहे हैं, केवल आपको दिखना मात्र है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब आपको निश्चय ही समझ में आ जाएगा। यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आता, एक बार दोबारा समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आता आप कमेंट्स में लिख के हमसे पूछे, देखते हैं क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आएगा। बहुत इजी वे में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, इससे इजी वे और कोई हो नहीं सकता है। और एग्जामिनेशन में यह चैप्टर का क्वेश्चन भी निश्चय ही आएगा। ध्यान दें, कह रहा है फिक्स्ड एसेट्स बुक वैल्यू पे रियलाइज किए, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपने लिख दिया बुक वैल्यू का, अदर फिक्स्ड एसेट्स बुक वैल्यू का लिख दिया। कह रहा है करंट एसेट्स 80% रियलाइज किए हैं, तो इन्वेंट्री आपका 5,25,000 रुपए का था, उसका 80% निकाल लिए 4,20,000 आ गया। 4 लाख रुपया उसमें मॉर्टेज था, माइनस कर लिए 20,000 आ गया। ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट है, उसका 80% निकाल लिए 80,000 के साथ। अब पेमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं, लिक्विडेशन कॉस्ट रहता है उसे लिख देते हैं, फिर रेम्यूनरेशन रहता है उसे हम पे ऑफ कर दिए। उसके बाद डिवेंचर का नंबर आता है, डिवेंचर भी क्वेश्चन में दिया है तो डिवेंचर का पेमेंट कर दिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी क्वेश्चन में दिया है, निकाल के भी दिया है, उसे हमने लिख दिया। उसके बाद नंबर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, जो कि नहीं दिया है, नहीं लिखे। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का नंबर आता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2 लाख दिया था वो लिख दिए। हमने डिफरेंस निकाल के दिखाया कि रिसीव 3,25,000 किए हैं, पेमेंट 3,21,000 अभी तक किए हैं, 4,000 बच रहा है। नंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 80,000 है, लेकिन हम पेमेंट कितना कर पाएंगे, मैक्सिमम 4,000। प्रिय बच्चों, शांतु वाला सर में 4 वीडियो और लिक्विडेशन का हम आपके सम्मुख रखेंगे। आज सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया और 100वां वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। आपके लिए 100वां वीडियो आज प्रेजेंटेशन है, तो प्लीज जिस प्रकार आपने कंधे से कंधा मिला के मेरा उत्साह वर्धन किया है, मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करवाया, खुद किया, लाइक किया और देखा है, इसके लिए सहृदय में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे भी मैं इसी लगन के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत रहूंगा और 4 वीडियो के बाद 5वां वीडियो आपके सम्मुख मैं लेकर के या तो फंड फ्लो या अमलगमेशन, जैसा कि आपके लोगों द्वारा डिमांड हुआ है कि दोनों टेक्निकल चैप्टर हैं, यह मैं आपके सम्मुख लेके आऊंगा। ये ध्यान रखिएगा कि लिक्विडेशन एग्जाम में जरूर आएगा और जो हम बताए रहेंगे सेम वही टाइप का क्वेश्चन आएगा, कहीं सेम अमाउंट का ही क्वेश्चन ना आ जाए। इसी विश्वास के साथ आप शांतु वाला सर चैनल पर विश्वास बनाए रखेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।